तो वक्फ बिल कई राज्यों में पुलिस इसको लेकर अलर्ट है और दिल्ली के जामिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ में सुरक्षा सख्त है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। तो वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं बिगड़े नहीं, इसके लिए एहतियातन यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है। फ्लैग मार्च हो रहा है, चाक चौबंद व्यवस्था है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें बाएं और दाएं देख पा रहे हैं, जहां जामिया में पुलिस का मार्च चल रहा है और लखनऊ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है और कई जगहों से तो ड्रोन वाली भी तस्वीरें आई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्थिति को कंट्रोल में करना है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। 8 घंटे का समय था, लेकिन चर्चा करते करते 12 घंटे बीत गए। देर रात 2 बजे वोटिंग हुई। 288 मत मिले सपोर्ट में और वहीं 232 वोट मिले इसके खिलाफ में। लेकिन आज राज्यसभा में भी यह बिल पेश होगा, जहां पर भारी सांसदों के द्वारा यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन जब यह बिल कानून में तब्दील होगा, जब यह कानून बनेगा, तो ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर राज्यों में कहीं स्थिति खराब न हो, गड़बड़ हो। इसके लिए पुलिस और सरकार अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये चौक घंटा घर काफ़ी तनावपूर्ण यह इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि असलहों के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। साथ ही अर्धसैनिक बल और पीएसी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की स्थिति ना हो, लोग सड़कों पे ना उतरें, लोग इसका विरोध ना करें, कानून का सब स्वागत करें, पालन करें, ऐसी पुलिस की इच्छा है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च भी कर रही है, ग्रुपों में बैठी हुई है, ग्रुपों में वो गश्त भी कर रहे हैं, ताकि लखनऊ में किसी तरह की कोई भी बात ना हो और लोग सड़कों पर ना उतरे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट किया गया है, ताकि लोग सड़कों पे अपना विरोध न जाहिर कर सके। चूँकि पार्लियामेंट में लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही, बहस भी हो रही। लगभग 1 लाख सुझाव आए थे, जिसको शामिल भी किया गया है। बहुत सारे संशोधनों पे बातचीत भी हुई है। तो एक विस्तृत चर्चा के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ है। आज उसकी परीक्षा राज्यसभा में है। कहीं न कहीं राज्यसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा तो यह कानून बदल जाएगा, राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे और कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी। पूरे देश में यह कानून लागू होगा, तब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर सरकारों को सख्त रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वक्फ बिल कई राज्यों में पुलिस इसको लेकर अलर्ट है और दिल्ली के जामिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ में सुरक्षा सख्त है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। तो वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं बिगड़े नहीं, इसके लिए एहतियातन यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है। फ्लैग मार्च हो रहा है, चाक चौबंद व्यवस्था है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें बाएं और दाएं देख पा रहे हैं, जहां जामिया में पुलिस का मार्च चल रहा है और लखनऊ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है और कई जगहों से तो ड्रोन वाली भी तस्वीरें आई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्थिति को कंट्रोल में करना है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। 8 घंटे का समय था, लेकिन चर्चा करते करते 12 घंटे बीत गए। देर रात 2 बजे वोटिंग हुई। 288 मत मिले सपोर्ट में और वहीं 232 वोट मिले इसके खिलाफ में। लेकिन आज राज्यसभा में भी यह बिल पेश होगा, जहां पर भारी सांसदों के द्वारा यहाँ पर चर्चा भी होगी। लेकिन जब यह बिल कानून में तब्दील होगा, जब यह कानून बनेगा, तो ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर राज्यों में कहीं स्थिति खराब न हो, गड़बड़ हो। इसके लिए पुलिस और सरकार अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये चौक घंटा घर काफ़ी तनावपूर्ण यह इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि असलहों के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। साथ ही अर्धसैनिक बल और पीएसी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की स्थिति ना हो, लोग सड़कों पे ना उतरें, लोग इसका विरोध ना करें, कानून का सब स्वागत करें, पालन करें, ऐसी पुलिस की इच्छा है। तो कहीं न कहीं
इसको लेकर के पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च भी कर रही है, ग्रुपों में बैठी हुई है, ग्रुपों में वो गश्त भी कर रहे हैं ताकि लखनऊ में किसी तरह की कोई भी बात ना हो और लोग सड़कों पर न उतरे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट किया गया है ताकि लोग सड़कों पे अपना विरोध न जाहिर कर सके। चूँकि पार्लियामेंट में लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही, बहस भी हो रही, लगभग 1 लाख सुझाव आए थे जिसको शामिल भी किया गया है, बहुत सारे संशोधनों पे बातचीत भी हुई है। तो एक विस्तृत चर्चा के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ है। आज उसकी परीक्षा राज्यसभा में है। कहीं न कहीं राज्यसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा तो यह कानून बदल जाएगा, राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे और कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी, पूरे देश में यह कानून लागू होगा। तब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर सरकारों को सख्त रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वक्फ बिल, कई राज्यों में पुलिस इसको लेकर अलर्ट है और दिल्ली के जामिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ में सुरक्षा सख्त है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। तो वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ लेकिन व्यवस्थाएं कहीं बिगड़े नहीं, इसके लिए एहतियातन यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है। फ्लैग मार्च हो रहा है, चाक चौबंद व्यवस्था है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें बाएं और दाएं देख पा रहे हैं जहां जामिया में पुलिस का मार्च चल रहा है और लखनऊ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है और कई जगहों से तो ड्रोन वाली भी तस्वीरें आई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्थिति को कंट्रोल में करना है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। 8 घंटे का समय था लेकिन चर्चा करते करते 12 घंटे बीत गए। देर रात 2 बजे वोटिंग हुई, 288 मत मिले सपोर्ट में और वहीं 232 वोट मिले इसके खिलाफ में। लेकिन आज राज्यसभा में भी यह बिल पेश होगा जहां पर भारी सांसदों के द्वारा यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन जब यह बिल कानून में तब्दील होगा, जब यह कानून बनेगा तो ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर राज्यों में कहीं स्थिति खराब न हो, गड़बड़ हो। इसके लिए पुलिस और सरकार अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये चौक घंटा घर काफ़ी तनावपूर्ण यह इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि असलहों के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, साथ ही अर्धसैनिक बल और पीएसी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की स्थिति ना हो, लोग सड़कों पर ना उतरें, लोग इसका विरोध ना करें, कानून का सब स्वागत करें, पालन करें, ऐसी पुलिस की इच्छा है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च भी कर रही है, ग्रुपों में बैठी हुई है, ग्रुपों में वो गश्त भी कर रहे हैं ताकि लखनऊ में किसी तरह की कोई भी बात ना हो और लोग सड़कों पर न उतरे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट किया गया है ताकि लोग सड़कों पे अपना विरोध न जाहिर कर सके। चूँकि पार्लियामेंट में लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही, बहस भी हो रही, लगभग 1 लाख सुझाव आए थे जिसको शामिल भी किया गया है, बहुत सारे संशोधनों पे बातचीत भी हुई है। तो एक विस्तृत चर्चा के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ है। आज उसकी परीक्षा राज्यसभा में है। कहीं न कहीं राज्यसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा तो यह कानून बदल जाएगा, राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे और कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी, पूरे देश में यह कानून लागू होगा। तब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर सरकारों को सख्त रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वक्फ बिल, कई राज्यों में पुलिस इसको लेकर अलर्ट है और दिल्ली के जामिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ में सुरक्षा सख्त है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। तो वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ लेकिन व्यवस्थाएं कहीं बिगड़े नहीं, इसके लिए एहतियातन यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है। फ्लैग मार्च हो रहा है, चाक चौबंद व्यवस्था है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें बाएं और दाएं देख पा रहे हैं जहां जामिया में पुलिस का मार्च चल रहा है और लखनऊ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है और कई जगहों से तो ड्रोन वाली भी तस्वीरें आई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्थिति को कंट्रोल में करना है।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। 8 घंटे का समय था, लेकिन चर्चा करते करते 12 घंटे बीत गए। देर रात 2 बजे वोटिंग हुई। 288 मत मिले सपोर्ट में और वहीं 232 वोट मिले इसके खिलाफ में। लेकिन आज राज्यसभा में भी यह बिल पेश होगा, जहां पर भारी सांसदों के द्वारा यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन जब यह बिल कानून में तब्दील होगा, जब यह कानून बनेगा, तो ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर राज्यों में कहीं स्थिति खराब न हो, गड़बड़ हो। इसके लिए पुलिस और सरकार अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये चौक घंटा घर, काफ़ी तनावपूर्ण यह इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि असलहों के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। साथ ही अर्धसैनिक बल और पीएसी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की स्थिति ना हो, लोग सड़कों पर ना उतरें, लोग इसका विरोध ना करें, कानून का सब स्वागत करें, पालन करें, ऐसी पुलिस की इच्छा है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च भी कर रही है, ग्रुपों में बैठी हुई है, ग्रुपों में वो गश्त भी कर रहे हैं, ताकि लखनऊ में किसी तरह की कोई भी बात ना हो और लोग सड़कों पर न उतरे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट किया गया है ताकि लोग सड़कों पे अपना विरोध न जाहिर कर सके। चूँकि पार्लियामेंट में लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही, बहस भी हो रही। लगभग 1 लाख सुझाव आए थे, जिसको शामिल भी किया गया है। बहुत सारे संशोधनों पे बातचीत भी हुई है। तो एक विस्तृत चर्चा के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ है। आज उसकी परीक्षा राज्यसभा में है। कहीं न कहीं राज्यसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा तो यह कानून बदल जाएगा, राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे और कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी। पूरे देश में यह कानून लागू होगा। तब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर सरकारों को सख्त रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी।